बाबा अलग दिया मोरला मूर्ति जी ने कोनो खूबसूरत लड़की है, कह रही है किसी आशिक को कि मैं नाचे हूँ लेकिन बलिया जिला के लोग खाली सीला सीला नाम मत रटलो। बलिया जिला का हो हम बताओ तनु, यह जीतू पांडे मंगल पांडे दरदर मुनि भृगु मुनि की धरती है। तो बलिया के वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। पूरा देश पहले आजाद हुआ था यह बागी बलिया। भैया हो विदेश का कहानी नहीं गावत, मैं अपने जिला की भी बड़ाई गा लेता। शहीदी धरती गाजीपुर का लाल हूँ। एशिया में सबसे बड़ा गांव गहमर, जो गांव में 6000 फौजी होंगे। लेकिन गाजीपुर और बलिया दोनों जिला एक जिला है। लंबाई चौड़ाई ज्यादा भइले के कारण बंटवारा हो गई। ये कहानी कहां से ले गई, केकर कहानी बा तनी देनो मास्टरवा बाला चाचा वाली।
पार्टी और हर दल के लोग बैठे हैं। मैं किसी पार्टी पौआ की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि राजनीतिक मंच नहीं है, सांस्कृतिक मंच है। राजनीतिक मंच हो गया कौन? आजमगढ़ निरहुआ सटर है साला की सट गइल बा के बुझाते न कि हटे में ठोका जाई। जेकर जयस पुरस्कार 5 लाख रुपया देहलस वो अखिलेश को निरहुआ। तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं बिरहा सुन नहीं रहा हूं, मैं पर्दे पर फिल्म देख रहा हूं। यह राम कुल यादव की कोशिश होगी। पैसा ले लो। आप पूरा ले लीजिएगा, हमारे पूजनी भैया है। इस शीला जी के नाम पर 51 पुरस्कार। अरे महाराज जी कम बा। हाँ, अगर ना चरणों में प्रणाम। नावे पर जीविका छोड़ जाओ। ध्यान से सुन जाओ, वहां ध्यान मत दिया, वहां के फिर अबे चले आई। बिरहा के सुन जा, 15 से 20 मिनट बिरहा बा। ई कहानी केकर और कहां से लेल गई, बलिया जिला में कहां से कहानी उठल, बिरहा में विदेशी एक भाव लगे। अरे जिला बलिया में बाटे, अरे वही मनियर के घटना। अरे चंदू पाकड़ चट्टी और 2 जना चाचा कहाँ जाता हो? पेशाब करे वाला ना हुआ जाओ, बुढ़ियन से कह के आइल बनो जा। एगो रमकौला का सुनब, एगो मीरा का भैया भूले अब बताओ भैया जो उन्हें जिला का बड़ाई, जो जिला का बिरहा का भैया गावे, वो जिला का बूढ़ उठ के नीक बाबू है पलंग करे चू चू। ध्यान से सुन, जे भी बा हम 20 मिनट खातिर निवेदन करतनी। इस साठवा हमने का लिखल बा 12 बजे, लेकिन 12 बजे आप लोग बंद कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग 6 बजे तक बैठेंगे तो यह कार्यक्रम 6 बजे तक चलेगा। मर साहब, प्रोग्राम जो कराता है मालिक वो नहीं होता है, मालिक जनता होती है। हाँ, जनता के हिसाब से हमने के चले ले जा। ध्यान से सुन जाओ। जिला बलिया में बाटे, अरे वही मनियर के घटना। चंदू पाकड़ चट्टी सिनेमा हाल के करिया। स्वर्गीय ब्रिजनंदन यादव रामनाथ ललनवा हो, मेजर पद पवले रहने। अये बाबू फौज की रे नौकरिया। बलिया जिला के अंतर्गत मनियर गांव, और मनियर गांव से पश्चिम तरफ गुरुजी चंदू पाकड़ चट्टी। उसी चंदू पाकड़ चट्टी के रहने वाले गरीब आदमी थे जिनका नाम था ब्रिजनंदन यादव, जेकर एक बेटा और एक बेटी, 2 संतान का जन्म दे करके ब्रिजनंदन यादव जी का दुल्हन ने दुनिया के छोड़ के चल बसल है। बाप के छत्र छाया में बेटा बेटी दोनों का परवरिश होत बा। रामनाथ मजदूर आदमी हुआ। आजकल को अहिर का लइका का जाना सो कि हमारे माई बाबू के तरह तना आगे बढ़ल हो। अहिर के लोग का रहल हो, जे न अहिरन के लोग 65 कह देला, जंगली कह देला। इतिहास निकाल के पढ़ला के बाद में मालूम है नरेश भैया कि यादव क्या है। गलती किए थे हमारे पूर्वज, दूसरे को रख ले, कह जाला कि हम भरियान का हमार भरे कम करी। यादव राज ने मेरे साथ, मेरे खानदान पुरखा पुरानिया ने धोखा किया कि यादव की माँ को यादव अपने बेटे को बाप जंगल में खेदा था, जिस जंगल से वो माँ हम लोगों को पोस पाल करके लाई। और आज हम मेहनत करके हमारे बाप दादा पूर्वज
गोईठा दही दूध बेच के आज धीरे धीरे हमने के ये मुकाम पर ले गए। अच्छा हमने के लड़का का समझिए कि हमारे पापा कैसे हमके ई बनौला हो ऐसे को आराम कर जिंदगी जिए तो सब। ए बाबू आज ब्रिजनंदन यादव जी गारा माटी करे वाला गरीब आदमी अपना बेटावा क्या अखाड़े पर ले जाके लड़ावत हुआ बेटावा पहलवान बनी कहिया दिया का नाम रोशन करी बढ़िया से पढ़ाई से बेटावा हमारा फौजी जवान बड़े गरीब बाप बेटा के पढ़ावत हो लिखावत हो अखाड़े पर ले जाके लड़ावत हुआ। अब हमके विश्वास हो गई कि माता बहन लोग भी हमारे से उतने मोहब्बत करती जितना मीरा मूर्ति जैसे कर दे। अब आवा मीरा मूर्ति तू देख लो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम मैंने पहले ही बताया। पहुंचे लड़का उठा के पटके जो अखाड़ा पर ना पहुंचे तो लोग कहस के आज रमना थावा रहित कि ना है ताई फुटर फुटर बोलो छू आई बड़ा बिहार से धा के रेल इधर की भुर 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 लेडी फेंक देता हूं। कहां कहां टोता था यहाँ टोता था। क्या चिंता भैया ए भैया आज निकला अरे वाह और वो गरीब का बेटा उस वांत को भरा। रामनाथ का बेटवा हो बाबू फौज में भर्ती हो गई बेगर पैसे का वो भर्ती हुआ अपने पहलवानी और पढ़ाई के बल पर। और आज हो रहा है ना कि बीजेपी के सरकार में यादव के लड़के नहीं होंगे। मेरा भतीजा इसी समय हुआ है बेगर पैसे का आर्मी में कलर हमार भतीजा पढ़ाई बढ़िया होगी चाहिए कौन रोकेगा यार। होनहार वीरों को हो तो चिकने पार सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई बढ़िया रिजल्ट होना चाहिए। कहाँ बीजेपी की ताकत है कि उसको रोक दे। पढ़ाई बढ़िया घूस वाला जमाना खत्म ये बढ़िया बा आखिरकार गरीब का बेटा रामनाथ भर्ती होने के बाद नौकरी कर रहा है। मास्टर साहब जेकर लड़का भर्ती हो जा तिलकरन का लाइन लग जाए लाइन पर लाइन लगत है भैया बियाह में 10 लाख ले लो दुआर ठेकुना पर खाल हो जी भैया। और धीरे धीरे उसकी शादी हुई। शादी के बाद भी नौकरी कर रहा है बॉर्डर पर ड्यूटी है। 35 वर्ष जब उसकी उम्र हुई प्रधान जी तो ओकर पद कहाँ चल गई मेजर। अरे वाह और जब मेजर पद पवलस तब यह पार्टी करता कौन आर्मी वाला बोतल। हमारे को बड़का भैया आर्मी से रिटायर आये हुआ तो पहला को बोतल लिया सर हमारे पार्टिया में है लोग दो जना बलिया वाला लोग नहीं गाजीपुर नहीं है लेकिन बलिया वाले वीर दोनों हैं थोड़ा लेते हैं थोड़ा भैया बहुत मुगल चांद पीटते हैं एक पैक दे दो ये करता है। सुने हम नेता फेता कुछ नहीं जानते हैं ढोलक बजाओ थोड़ा थोड़ा लेता है कल दहिया दर्द कर दिया तो हरी हवा बोतल पहले आवे प्रधान जी तो हम खोली तो ढकानवा गजबे आवाज करे चिंता भैया ओके निकाली तो करे चिंता भैया बिना पानी कहो ओकर ढकानवा खींची यानी कि पियावे के तो करे आ गिलासियों में गिरला पर आवाज करे ये घड़ी लोग नाच देखे जाता बिरहा सुने जाता तब सीसिया कम हो गई फ्रूटिया ढेर देता हूँ सब। अब उस सीसिया लेके पहले में जाता हूँ सब बुढ़ावा को थोड़ी हंस करी बनावट सीसिया का हो
मिस हो जाएगा अरे साला तो बना हाँ चिंता बेटा को उस्ताद हम कि बनावा ले अरे जब फिर यार ओरिजिनल दारू का पार्टी उठाई कोरा पूरा अपने सिपाहियन के बैठौले हो कहत गए मित्रों मैं बागी बलिया कबीर हूँ जिस देश में गंगा बहती है दर दर मुनि भीरगु मुनि चित्तू पांडे मंगल पांडे सौरू लोरी पीर लोरी की धरती का रहने वाला हूँ दोहा पर माइंड की धरती का रहने वाला है मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन बलिया के अंचल में दाग नहीं लगने दूंगा। वो फौजी मेजर अपने सिपाहियों से कह रहा है बड़ी खतरनाक तरह ढेर धुन गईबो ना करो एक आध दुगो गाय प्रधान जी मीरा मूर्ति जी ने कोनो भौजाई रहल ओकर कोनो गो ननद रहल दोनों एके लगे सुत रहली दोनों बतियावे अपने में भौजैया कहते कि ए बुची जानतरू हम सपना में का देखली हां भौजी कहती बा का गलत अरे पिया मुनावा खोले पड़ू ना नंदी कहत बा जान तो भौजी हम का देखली हो अरे पिया अरे सैया मिलाल उठवैया भेटला रगैया अच्छा इस भाव पर और एक सिर का पुरस्कार मंच पर विराजमान हमारे गुरु श्री नरेश यादव जी बिरहा के सुपरस्टार गायक भी रहे और सुरेंद्र यादव बलिया वाले और नरेश यादव बिहार पहचान के दिखा दे इस सुरेंद्र के नाम पर पैसा ले लेना दूसरा से भाभी के लेके गाड़ी में जाना रुकवा के कैसे कि सुरेंद्र भैया भाभी को लेके घूमते कहा कि हाँ हाँ मैं भाभी को लेके घूमता हूँ सुरेंद्र यादव की शकल और इनकी शकल मिला लो तनी शरीफ आदमी हुआ वो थोड़ा लड़ेरा आदमी है पहले शूटिंग हो रहा है वीडियो वाले डाल देना सुरेंद्र मेरा भाई है मैं कुछ भी कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है नरेश यादव मीरा भाभी का हमारे को शूटिंग होत रहा बहुत दिन शूटिंग भइल तो हमारा से आके कहो सो कि लाड़ी अपने खाली करो थी भौजाई की ओर से और चिंता श्रीकांत लंठ महाराज की ओर से पार्टी में इनके सबसे बदमाश बिहारी है एक बिहारी 100 पर भाई हाँ बाकी जय सुवरदेव 15 मिनट है ना 10 मिनट में भी मेरा खत्म होगा अरे भले
तो लोग हमके का कहे गौआ अरे पहली पहलवानी के लड़का है अरे वतन के सिपाही लेकिन बलिया के आन मान शान में दम दाग नहीं लगने दूंगा। जय मार साहब मंजीत यादव उर्फ अंजू यादव ना पैसा मिले तब चिल्ला यादव। अब आई ना देखिए सर जी प्रधान जी ये अहिर के बात बा अहिर के दम जमौड़ा जहाँ से जोड़ाई तो घुमा फिरा के सब एक हो जाई आज जेका पैसा मिली वही के ना बाहर है हमारे ना बोलो कालज की आग जला दो मर जाऊंगा मिट जाऊंगा इस वतन के लिए। लेकिन बलिया के आन मान शान में दाग नहीं लगने दूंगा। मनोज यादव नाम का एक लड़का था जो रहने वाला था कमैसा धामी का मेजर साहब। बलिया का हुआ था कहा हुआ मैं भी गाजीपुर का वीर हूँ। बलिया गाजीपुर एक है लेकिन आप जान की बाजी हमेशा लगाते हैं क्यों? कौ लड़का लेकी हूँ सो लड़का लेकिन के बात जब भैल तो बलिया के मेजर साहब का की झूठ गई। हाय 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 और शीला उर्फ सत्येंद्र जी 100 रुपये पुरस्कार बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम। कालज किया भैया बलिया का हुआ तमाम गाजीपुर का है को बोलाई का लड़की हुआ सो बलिया के मेजर साहब की आंखें नम हो गई। अरे मित्र भगवान ने पार्टी चल गई तनी बड़ा शरीर भी है मास्टर नरेश भैया मैंने सब अपने में मगन है भाई। अब फौज को चलो अभी प्रधान जी थोड़ा होगा ना साल का यहाँ कोई कमी नहीं। हमको क्या दिया हमको मतलब नहीं हमको दही दूध दिया हमको दूध महिर वाला दूध वाला ही है। भेड़ी का कभी तो मुँह पाकल बता नहीं खो जाइए उससे बढ़िया गदही कर लिया दूध दूध या भैया कलश किया साहब बलिया का हुआ तो रोवत का है। कलश की मित्र भगवान ने मुझे एक भी औलाद नहीं दिया है और मेरी उम्र 35 वर्ष हो गई। कई वर्षों की शादी हुई है। एगो मऊ के रहल नरेश यादव कलश गए उहे हाल बाकी आगे नाथ न पीछे पगहा खाई मोटाई के भइलो गदहा। तू ना जान के बाजी लगे तो खेल लगाई हमने के जितना देश का रक्षा करे के हो उतना घरों का रक्षा करे के हो। ए साहब ए मेजर घर में छोटी छोटी लड़का हुआ सब रोज फोन करो सब पापा कब आओगे मेरा वो फोन कर ली मैयो फोन कर ली। मेजर साहब कहना कह रहे मित्र मेरी भी माँ फोन करती है मेरी औरत भी करती है लेकिन क्या करूं बेटा बेटी पैदा करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। कल खेल हो सिपाही एक तो हाँ सब फौज में कौन है फौज कई लोग हैं फौजी यहाँ
कौन है फौजी थोड़ा लेता है, दिया जाता है फौजियों को, क्यों? मारने के लिए। रेले खाती मास्टर साहब घबरा मत, थोड़ा ये है जैसे आप =1 बनते हैं हमारे रास्ता। ध्यान ना समझ बोली मेजर कलश की मैं बलिया तो भीड़ हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ताना मारते हो। कलश की ताना काहे न मारे के, घरवा जइबे ना करबो, रोज बडरवा पर गोली चलबो तो लइका लइकी के कर होई रिमोट से। रिमोट से लइका लइकी नहीं खस होता। ए महाराज जा घरे 2 महीना खाती जा, आ बोहा के बरमाइन हनुमानगंज लेके भौजी के जा बढ़िया से दर्शन करो हो, सुई दवाई करा दे बढ़िया से। मेजर साहब घरे अलन बरमाइन माई के लेके दोइलो, बढ़िया से सुई दवाई करौलो, आ करावला के बाद फिर छुट्टी काट के जब ड्यूटी पर गइलो त घरवा से मलकनिया का फोन जाता, हेलो 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 का रे, ए जी देखी नहीं कबो कबो आलूया का तरकारिया खाते तो शुगर बड़ा था, जो होली बरता। हाँ मेरा रुआ कहते कि होली बरता, कल कि जय हो परमाइन माई, आजय हो भगेश्वरी माई, जय हो मंगला भवानी, जय हो बलिया का हमारे कुल देवी देवता लोग। समय गिनाए लगल, 9वां महीना बीतल, सूचना का मिलल, बड़ी खतरनाक गीत बा। ले 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 भाई हो तो हर दूतू को साली, भाई हो तो हर ए मास्टर साहब, भाई हो तो हर दूतू को साली, एक बिया गोरे को काली, हम लोग निकाले के टाइम ना हो, जे फौजी बाबू मिला ले, क्या ड्यूटी में कोई मोबाइल चला सकता है? नहीं। ड्यूटी से जब वापस लौटना सिपाही फोन के लिए घरवा शिव कुमार भाई ने बोलो तो मामा कारे ए मामा मामी का ना ए मामा मामी को खुशी में भइले परानी, मामा सब खुश बा, का खुश बारे भैरवा बतावत हो। खुशी में भइले परानी कि घर में जन्मी भवानी, फुलवा मिला है शिव कुमार। लड़की भइली हो, लड़की भइली हो तो पत्थर पर डूब जामा, कम से कम बोहा का फरमाइन मैया हमारे मेहरारू का अचरा भरली, हमार मरद में गिनती भई, आ तू ऐसे लटपटा के बोलो तड़े जैसे बुझा दे के तोरे के तिलक दहेज देवे के बा। कलश के मामा एक ही गड़बड़ बात बनी, बुझिया मूर में पड़ गई दिया, अब मूर में तो के आवे की पड़ी। कल कहिया मूर हरे भैनवा बतलो उसकी मामा 9 मार्च के मूर बा, आ तो के आवे पड़ी। फौजी मेजर रामनाथ यादव कल के शिव कुमार इहे न गड़बड़ हो गई। यहाँ रोज बरोज हर रोज पाकिस्तानी बम बारूद लेके हमारे हिंदुस्तान के थाती कश्मीर के निकाल के अपना झोली में रखल चाहते शिव कुमार हम ना भाई
ना होई तो मूर तू ही पूजवा ली है। हाँ हिप्पी होई, अब हिप्पी में जाए। हाँ हिप्पी का गाना एक फरमाइश किया हूँ, फिर दोबारा तब होगा। और बीने सिंह बाबूजी, बीने सिंह बाबू का पूरा होने लिखल रहल राजपूत नगर उन्हीं भैया ये हजौली उजली के कई गो हमारा मित्र लड़का हुआ से गो वो हो जो नलिया बजावेला अनुज बलिया चैंपियन हमारा लागेला, बहुत सुंदर बजाता है नाल, कई बार मेरे गीत में बजाया है। हम जानत है बड़ा मेहनत करके भाई घरवा के लोग जाने ला ना कि बड़ा आराम से फौजी हवा रहल, खाली हिसाब रहल चाहिए। लेकिन ए भाई फौजी जान की बाजी बाजी लगाकर सरहद हिंद के आज देखिए मेजर सुबह ने बताया कि मामा तोहर लड़की भइल है आ तोहरा आवे के पड़ी 9 मार्च के बुचिया के 27 ह कहिया ई तू बताव मेजर साहब का बतौलन ह। अरे वादा पहले मेजर साहब आज से हमारी बेटी के 27 धूमधाम से मनाई। एगो काम करिए कि पूरा लोगन के न्योता दे दिया सो ताकि केहू ना कही कि रामनाथवा अपन लड़की के 27 में खर्चा ना कैलस। फोन रखा गई आ वहाँ अपने सिपाही के लगल मिठाई खेल के भाई हमने के देहात का नियम है लड़का होला तो रसगुल्ला आ लड़की होले तो जिलेबी ल जाएगा एगो जिलेबी एक जिलेबी खिला रहा है जवान। यहाँ की बात यहीं छोड़िए, अब तो धीरे धीरे मेजर साहब के आवे के बबलिया 9 मार्चवा के लड़की के 27 ह छठिहार ह धीरे धीरे 3 मार्च का दिन सामने आया और वो मेजर रामनाथ यादव बलिया कबीर एक पत्र लिख करके अपने अधिकारी को दिया, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं घर जाऊंगा। 9 मार्च के दिन मेरी बेटी का 27 है और संदेशा आया है, मुझे घर जाना है, सर मुझे छुट्टी चाहिए। अधिकारी बोला समझ रहा हूँ तुम पाकिस्तानियों से डरते हो ना, पाकिस्तानियों से डरते हो तभी ना छुट्टी मांग रहे हो। कौन सी बेटी की बात करता है, कौन सी बेटी और कौन सा बेटा? फौजी जिस दिन तूने इस वर्दी को धारण किया था कसम खाया था कि वर्दी ही मेरी माँ है, वर्दी ही मेरी बहन है, वर्दी ही मेरा बेटा है, वर्दी ही मेरी बेटी है। तूने वर्दी को सब कुछ बदला करके वर्दी को धारण किया था, तो कौन सी बेटी और बेटा के 27 में जाने की बात कर रहे हो? नहीं, पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसने वाले हैं। तुम बलिया कबीर हो, तुम मेजर हो, तेरे कंधे पर हिंदुस्तान का बोझ है। अरे मेजर 25 जवानों की टोली बना ले, चले जाओ कारगिल के चोटी की ओर, पाकिस्तानियों से मुंह तोड़ जवाब करो, वापस आओगे हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू, वो जवान ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाहर फौज की नौकरी किया। क्या बिरहा में तेरी का भाव लगा?
मुझको जलज किया है बंद, मकरंद बिहू के अंदर छुप गया। जवान 25 जवानों की टोली बना कर लेकर चला है तो विधायक तनी चोड़ी जवानों की टोली बनाकर कैसे चलाल? अरे चलल बा जवानवा सिपाहियों को समझा रहा है। मित्रों, तुम सिपाही हो, मैं मेजर हूं, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम 25 जवान मेरे पीछे से कदम मिलाकर चलोगे। अगर कोई भगा तो मैं दौड़ा कर गोलियां मारूंगा। सबको तैनात किया है। लेकिन है बाबूजी, वारे वह हादसा, पहाड़ी झाड़ी में छुपे आतंकवादी साध ले निशाने पर हमारे हिंदुस्तान के शेरों को। करते हैं क्या? बेगर आवाज वाली राइफल, हमारे फौजियों के पास जो राइफलें हैं इमरिहल तो मिस कर जाई, लेकिन आतंकवादी उग्रवादी यहनी को हथियार जो उन्हें कहू गोली मिस न करी। 25 के 25 जवान जा रहे हैं, आगे आगे मेजर है। पहाड़ी झाड़ी में छुपे हजारों पाकिस्तानी बारी बारी से 25 जवानों को निशाने पर लिए और बेगर आवाज वाली राइफल से बारी बारी से 25 जवानों को निशाने पर ले लिए। बलिया कबीर वह मेजर रामनाथ यादव बचाए। पीछे से मेरे जवानों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? जब पीछे को मुड़कर जाने लगा तो बलिया कबीर देख रहा है कि 25 के 25 जवानों की लाशें पड़ी है। बुलंद किया वो मेजर रहा पहलवान कैयस का। अरे पहले बार याद पहल उठा लिया है बहादुर अपने राइफल को और 20 फीट ऊंचाई पर पाकिस्तानी वही पहाड़ी पर खड़ा हो जन गोली चलावत हुआ साध कर निशाना 4 पाकिस्तानियों को मारा। बलिया को बहादुर सोच गया कि 4 भाइयों का बदला ले लिया हूं, 21 भाइयों का बदला बाकी हो और जब ले 21 लोगों के चुन चुन के मारब ना तो अपने बलिया के धरती मैया का कसम। हौसला बुलंद है, लेकिन पहाड़ी झाड़ी पर बैठे आतंकवादी अधिकारी पाकिस्तानी किसी यंत्र के द्वारा नीचे की ओर निरीक्षण कर रहा है तो वह जवाब बलिया का दिखाई दिया।
अब बलिया का जवान जब दिखाई दिले हाँ आर्डर कर दिया अधिकारी करे यार एक कोई बचा है, एक कोई बचा है जो गोली चला रहा है, मार दो उस हरामखोर को। पहाड़ी के ऊपर से पाकिस्तानियों की तड़तड़ाती हुई गोली नीचे की ओर आने लगी। हिंदुस्तान का शेर एक और भेड़िया अनेक। उस वीर रामनाथ यादव की हालत क्या हुई, बिरहा में विदेशिया का भाव लग गया। तो जैसे अभिमानु, तो जैसे अभिमानु अरे बाबू चक्र बिहू में घेराई गईले, अरे वैसे घेराई गईले हमर रामनाथ बीराना। अब बोले इनकलाबी बोली अतोले नवई में लागल गोली, फिर भी चार पाकिस्तानी अया बाबूले गलन निशाना। पहाड़ी के ऊपर से पाकिस्तानियों की सनसनाती हुई गोली चली है और रामनाथ की बाएं साइड से कलेजे को चीरती हुई बाहर निकल। और 100 पुरस्कार हमारे पूजनीय बड़े भैया श्री पप्पू यादव जी, सौरा गोपालपुर, खाली गोपालपुर। चरण प्रणाम भैया के सकल पंचों के प्रणाम। बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे बाबूजी, बिरहा 5 मिनट बचल बा। सनसनाती हुई गोली आई, रामनाथ के कलेजे को चीरती हुई बाहर निकल गई। सांस रुकने वाली है, सांस रुकने वाली है, दम टूटने वाला है। उस समय उस जवान के दिमाग में एक बात याद आई, अरे यार मैं शहीद हो जाऊंगा और मेरे घर मेरे बेटी का सतीसा है, मैंने वादा किया है कि 8 मार्च को आऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। फिर मेरी अभागन बेटी जब बड़ी होगी तो वह कैसे समझेगी कि मेरा अभागा बाप मेरे सतीसा में क्यों नहीं आया था। तो क्यों न मैं अपने बेटी के लिए एक पत्र लिख दूं। पाकिट से कलम निकाला, पैंट से डायरी निकाला, सांस रुकने वाली है, दम टूटने वाला है, सीने में गोली लगी है। वह जवान पत्र लिख रहा है अपने बेटी के लिए कि अरे बेटी, जब मेरी लाश जाएगी तो मेरे लाश के साथ ये मेरा पत्र जाएगा, तेरी मम्मी इसको सजा कर रखेगी। जब तुम बड़ी हो जाना बेटी ना, तो इस अपने फौजी बाप कि पत्र को पढ़ लेना रे पगली की तेरा बाप तेरे सतीसा में क्यों नहीं आया था। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू ये हमें से बिरहा था हमारा मोड़ ले काली फतुओ। में गोली लगल हो, हर 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 खून का धार बहत हो। एक हाथ में डायरी है, एक हाथ में पेन हो, सांस रुके वाली हो, दम टूटे वाला हो। फौजी बलिया का मेजर अपने बेटी के पत्र लिखत हो। का लिखलन? अरे बोला कैसे हो, बोला कैसे 27 आई ये बेटी हमके सुतौल धरती
हमके क्षमा कर दिए रे बेटी, हमके क्षमा कर दिए। कहे लिखत हो दूसरी ले लिया में, अरे लठिया मुतारे ना निकलत बाबो। इतना ही बात वह मेजर साहब उस पत्र में लिखे थे। उस जवान के हाथ में की कलम उस डायरी पर ही रुक गई। उस जवान की जवानी मादरे वतन के काम आई। शहीद हो गया वह जवान। शहीद जवान की तिरंगे में लपेट करके ताबूत में बंद करके वह लाश वह बॉडी बलिया के लिए चली है बॉर्डर से। और हमारे पूजनीय बड़े भैया श्री देवेंद्र यादव जी जो दादी जी के आप नाती हैं, आपको ओर से स्वागत किया गया। चरणों में प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम। गोडी आई मनियर गांव, चंदू पाकड़ चट्टी पर फौजी जवान मान सम्मान के साथ उस जवान की डेड बॉडी लेकर के आए। दरवाजे पर लाश उतारी गई और सरोज यादव उसकी दुल्हन देखती है कि दरवाजे पर हजारों लोगों की भीड़ लगी है। जानकारी तो उसको हो चुकी थी कि मेरा पति शहीद हो गया। छोटी बच्ची है, बेटी के 27 है। चल गई हो बाबू बेटी के घरवा में सुता के पति की लाश के पास गई। तमाम फौजी अधिकारी आए हैं, रो रही है। फौजी उसे पूछ रही है, साहब इस बक्से से क्या है? आंख से आंसू बहाता हुआ अधिकारी बोला, बहन इस बक्से में तेरा सिंदूर है और तेरा सिंदूर या तेरा सिंदूर इस देश के लिए शहीद हो गया, जिंदा नहीं। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा सिंदूर शहीद हुआ है, मेरा सिंदूर अमर हुआ है। मेरे पति की लाश को बाहर निकाला जाए, अगर मेरे पति के सीने में गोली लगी होगी तो मैं विश्वास करूंगी कि मेरा सिंदूर अमर हो गया। अगर मेरे पति के पीठ में गोली लगी होगी तो मैं यह समझूंगी कि मेरा सिंदूर मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया, भाग रहा होगा और पाकिस्तानी दौड़ा कर गोली मारे होंगे। लेकिन बाबूजी बलिया कबीर, ये बलिया की धरती ऐसी बलिदानी धरती है। सबसे पहले गोली पता कर सकते हैं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। सबसे पहली गोली लगी थी रामनाथ के शरीर में, सीने में लगी थी। उस परिवार में मेरे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी है वहां। जब शहीद हो गया, आज वहीं चंदू पाकड़ चट्टी के बगल में श्रद्धांजलि दी गई है, जहां गेट बना है अमर शहीद मेजर रामनाथ यादव। जवान शहीद हुआ, उसकी जवानी इस देश के काम आई। मरते तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मरते हैं ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसका नाम इतिहास के सरों में लिखा जाता है। आखिरकार संतोष कर लेती है उसकी दुल्हन। लेकिन है तना भैया लोग बैठ के बिरहा सुना तरल, बिरहा में अल्लाह का भाव लगे। ये करगिलवा का लड़ैया कवन नेता करवले रहल, राजनीतिक मंच रही तो बता देती। ये बिरहा का मंच समझे वाला समझ जाइए, हम गावेला हम गा देते।
अरे हमारे श्री नारायण चकाल हा दे दो। अरे जवन से सवा के फौजी भाई भी बैठल हुआ। अरे जवन से सवा के बादशाह पापी होई हन बाबू। भैया हो क्या हो गई हमारे देश में, जबकि हमारे देश का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। फौजियों की बात कोई करता है, कोई नेता है जो फौजियों के बारे में सोचता है, तो उस नेता का नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव। ये सच्चाई कह रहा हूं, सच्चाई मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। हिंदुस्तान में राजनीति जात पर हो गई बा। तू अहिर हो तो अहिर कोट करो, तू भर हो तो भर के करो, तू चमार हो तो हाथी पे चलो, तू बाबू साहब और पंडित जी हो तो कमल के फूल पे चलो। जाति पात पर राजनीति हो गई हो भैया। आखिरकार देखिए हर हिंदुस्तान के बॉर्डर के चेक पोस्ट पर 5 किलोमीटर के अंदर चेक पोस्ट लगल बा। 100 ग्राम का 25 ग्राम तू गांजा लेके ना जा सकेलो। और 250 किलोग्राम विस्फोटक सामान लेके सामग्री चली सब पाकिस्तानी आ 40-44 को फौजी के मार दिला। केकर चाल रहा होगा? नेताओं की चाल थी। बम्बई में बम धमाका हुआ, किसकी चाल थी? नेताओं की चाल थी। बनारस में विश्वनाथ मंदिर में बम धमाका हुआ, किसकी चाल थी? नेताओं की चाल थी। इसीलिए कवि ने भाव लिखा है आज के नेताओं पर कि खद्दर का चोला पहनकर दरिंदे, खद्दर का चोला पहनकर दरिंदे वोट लेते और ठगते चले जाते हैं। हंस के खाल में भेड़िया है छुपा, तो गांधी जी की समाधि पर क्यों जाते हैं? भैया हो जेकर बेटवा बडरवा पर रोज मारा थू, दर्द के क्यों होते? वो माई के जौन माई 9 महीना अपना गौरव में ढोके अब पाल पोस के भेजले भी बॉर्डर पर अपने लल्लू के ड्यूटी करे खातिर। काहे खातिर? 2 पैसा खातिर। हमारे बाबू का भाई मन के गरीबी दूर हो जाए। फौजी मारे जा रहे हैं, नेता हम आतंकवाद हम हटाती है। कहा आतंकवाद हटा रहे? दर्द उसको होगी जो बेटा बेटी पैदा करता है, वो 5 वो बाझीन, वो नेता वो नेताई के का बुझाई जो बेटा बेटी के मुँह नहीं खस देखल है। जितने जवान शहीद हुए कारगिल की लड़ाई में, पुलवामा हादसा में, या जितने हमारे नौजवान साथी भर्ती होने वाले हैं जो सोच रहे हैं, उनके दिल में एक बात है, बिरहा में आखिरी भाव लगल। अरे मास्टर कान स्वर देते हो यार।
हम कहतनी कि एक बार न भाजपा का सरकार, न कांग्रेस का सरकार, न सपा का, न बसपा का, न झाड़ू वाला का, केहू का ना ये खाली सरकार बन जाए फौजिया वाला का। फौज का सरकार अगर देश में एक बार बन जाए और छूटा छोड़ा जा पूरा भारत की जनता के, अच्छा हेती चुक देश पाकिस्तान ओकर जितना आबादी है उससे अधिक हमने का फौजी का हमने का देश का जनता उतना फौजी हूँ। हम हिंदुस्तान के सब जनता से बलिया जिला के सबसे पैदल के पेशाब रोक के चले गए पाकिस्तान में आ सब के हिंदुस्तानी पेशाब रोक के चले वही बॉर्डर पर जाके निकाल के गदगद गदगद गिरा दे। इतना बढ़िया बाढ़ जाए कि पाकिस्तान वही पेशाब से बढ़ जाए। फिर भी साला पाकिस्तान हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है, क्या कहा जाए। काजी भैया सुनात में के बिरहावा खत्म हो गई। आखिरकार उना करे हम कहले कि मन एक बार हमने को कब समय आई कि फौज का सरकार बन जाए। अब फौज में जब बन जाए अमीना गल के बना दे कबो बन जाई भाई। मार काट लड़ाई तो हर सरकार में होता है, क्यों रोक नहीं कर सकता। लेकिन जब फौजी है खाली बन जैसा आपसे नहीं है पाकिस्तान में खड़ी का भाव जद्दू लोटन की लहरे फुलवारी श्री नारायण गंगा सागर मिताल हट बिहार छुप गया मेरे देश की धरती उगले ही